14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। नाम आया श्रीहरिकोटा। चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था तो नाम आया था श्रीहरिकोटा। कोई अन्य रॉकेट लॉन्च होता है तो नाम आता है श्रीहरिकोटा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार एक जगह का नाम बार बार लिया जाता है, श्रीहरिकोटा। भारत के ज्यादातर रॉकेट या सैटेलाइट्स इसी जगह से क्यों रवाना होते हैं? ये जगह इतनी खास क्यों है? भारत की राजधानी तो दिल्ली है, आर्थिक राजधानी मुंबई है और भी भारत में इतने बड़े बड़े शहर हैं, लेकिन हर बार आंध्र प्रदेश के इस छोटे से द्वीप श्रीहरिकोटा से ही सभी रॉकेट क्यों लॉन्च होते हैं? आइए इस वीडियो में विस्तार से आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इसका कारण क्या है? दुनिया भर में आप जितने भी अंतरिक्ष केंद्र पाएंगे वो सभी पूर्वी क्षेत्र और भूमध्य रेखा के पास हैं। फिर वो अमेरिका के नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर हो या फिर रूस का स्पेस सेंटर वोस्टोचनी कॉस्मोड्रोम हो, भारत का स्पेस सेंटर सतीश धवन हो या चीन का स्पेस सेंटर वेनचांग हो या जापान का स्पेस सेंटर टेनेगैशिमा हो या फिर फ्रांस या बोले यूरोपीय स्पेस एजेंसी का स्पेस सेंटर गुयाना स्पेस सेंटर हो, सभी देश के स्पेस सेंटर्स भूमध्य रेखा के पास स्थित हैं। मैप में आप देख सकते हैं कि गुयाना स्पेस सेंटर की दूरी फ्रांस से काफी ज्यादा है। पूर्वी क्षेत्र और भूमध्य रेखा के कारण उन्होंने अपना स्टेशन एक छोटे से टापू पर रखा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये भूमध्य रेखा में आखिर ऐसा क्या है जिस पर ही ये दुनिया भर के सभी स्पेस स्टेशन रखे गए हैं? कारण है रॉकेट प्रक्षेपण के लिए अक्सर भूमध्य रेखा के समीप वाले स्थानों को ही चुना जाता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन की गति 1670 किलोमीटर प्रति घंटा सर्वाधिक होती है, जो रॉकेट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने में सहायक होती है। इसीलिए दुनिया भर के स्पेस स्टेशंस को भूमध्य रेखा के पास रखा गया है। अब आपके मन में तो आ रहा होगा भूमध्य रेखा तो समझ आ गया, लेकिन आपने बताया सभी स्टेशन पूर्वी क्षेत्र में भी हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है पूर्वी क्षेत्र को इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि बहुत कम ईंधन खपत के साथ रॉकेट को तेज करने में पृथ्वी की रोटेशन सहायक होती है और रॉकेट कम ईंधन की खपत और कम खर्चे में आसानी से पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाता है। इसीलिए दुनिया भर के स्पेस स्टेशंस को पूर्वी क्षेत्र के पास रखा गया है। वहीं एक वजह ये भी है कि किसी प्रक्षेपण को सफलतापूर्वक करने के लिए जमीन इतनी ठोस होनी चाहिए कि वो प्रक्षेपण के दौरान उत्पन्न होने वाले तीव्र कंपन को झेल सके। मजबूत मिट्टी की संरचना और इसके नीचे कठोर चट्टान के साथ हमारा श्रीहरिकोटा इस आवश्यकता को पूरा करता है। इन 4 कारणों के अलावा 5वां और महत्वपूर्ण कारण भी है, चलिए वो भी जान लेते हैं। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले का तट पर बसा हुआ एक द्वीप है, जहां सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पूर्व दक्षिण दिशा में बंगाल का विशाल समुद्र है। अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्पेस पोर्ट है। मौसम की दृष्टि से देखा जाए तो 10 महीने यहाँ सूखा ही रहता है और समुद्र के पास रखने का कारण है, जैसा आपने चंद्रयान 3 के लॉन्च के समय देखा था। चंद्रयान 3 लॉन्च के 16 मिनट के अंदर रॉकेट के चारों पार्ट बूस्टर रॉकेट, हीट शील्ड, लिक्विड इंजन एंड क्रायोजेनिक इंजन यानी पूरा रॉकेट चंद्रयान 3 से अलग होकर चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया था और उसके सभी पार्ट अलग होकर जमीन पर आ गए थे। इन सभी पार्ट्स को पानी के अंदर गिराया जाता है।
ऐसे में इसरो श्रीहरिकोटा समुद्री तट पर स्थित होने के कारण रॉकेट का अवशेष बंगाल की खाड़ी में गिराता है, जिससे कि किसी प्रकार की जान माल की हानि ना हो। इस वजह से ये सभी स्टेशन समुद्र के पास रखे जाते हैं। एक बार जब एक रॉकेट लॉन्च होता है तो वो निर्धारित पथ से भटक भी सकता है। ऐसी स्थिति आने पर उसे नष्ट करने का आदेश दिया जाता है। ये कमांड यानी आदेश रॉकेट को नष्ट या पूरी तरह से विघटित कर देता है और इसे समुद्र में गिरा देता है। यही वजह है कि समुद्र या रेगिस्तान के पास बिना निवास वाले स्थानों को अंतरिक्ष बंदरगाहों के रूप में चुना जाता है। यही वजह है कि बंगाल की खाड़ी और पुलिकट झील से घिरा श्रीहरिकोटा एक आदर्श लॉन्च पैड है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इस मिशन के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और चंद्रयान 3 मिशन पर आगे भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बाय बाय।